नमस्कार दोस्तों। तो हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं घटना चक्र की पूरी सीरीज, और इस सीरीज में आज हम लोग बात करेंगे आधुनिक भारत के अंतर्गत 36 नंबर टॉपिक, सांप्रदायिक पंचाट एवं पूना पैक्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे हो सकता है, खासकर बीपीएससी और ईपीपीसीएस दोनों के लिए, और यूपीएससी और बाकी अन्य स्टेट एग्जाम के लिए भी उतना इम्पोर्टेंट। आइए हम लोग बात करते हैं सांप्रदायिक पंचाट एवं पूना पैक्ट, जो हुआ था 1932 में। तो आपको द्वितीय गोलमेज सम्मेलन तो बिल्कुल याद होगा, पिछले क्लास में मैंने कराया हुआ था कि उसी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किस तरीके से सांप्रदायिक को यहाँ पे बढ़ावा देने का एक तरह से कोशिश किया गया है। हम लोग यूँ कह सकते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा दलितों के लिए पृथक निर्वाचन चुनाव प्रणाली को यहाँ पे डिमांड किया गया, लेकिन उसी को लेके चूँकि गांधी पूरी तरीके से तैयार नहीं हुए, वापस वे भारत आए। भारत आने के बाद उनको जेल में भी डाल दिया गया, और फिर ठीक है उसी चीज़ को लेके उन्होंने पहली बार आमरण अनशन भी कर दिया। तो आइए अब उसी संबंधित देखते हैं कि कौन कौन सी सिनारियो यहाँ पे कालक्रम में यहाँ पूरी तरीके से हुई है। देखते हैं यहाँ पे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में विभिन्न संप्रदाय एवं दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल के विषय पर कोई सहमति यहाँ पे नहीं बन पाई थी। तो ध्यान रखिएगा, दलित यहाँ पे दिया ही दिया है और विभिन्न संप्रदाय भी दिया हुआ है। ठीक है, अब विभिन्न संप्रदाय में अगर यहाँ पे अगर छोड़ दिया जाए तो बुद्ध को छोड़ के, ठीक है, बौद्ध धर्म को छोड़ के, ठीक है, बाकी अन्य लोगों को भी इसमें शामिल कर लिया गया था। अतः सम्मेलन ने इस समस्या के निदान के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड को प्राधिकृत किया। तदनुसार 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनाल्ड ने अपने सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा की, जिसे सांप्रदायिक पंचाट अर्थात इसको कम्युनल अवार्ड भी बोला गया। सांप्रदायिक पंचाट के अंतर्गत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडल में कुछ सीटें यहाँ पे सुरक्षित कर दी गई थी, जिनके सदस्यों को चुनाव पृथक निर्वाचक मंडलों द्वारा किया जाना था। अर्थात अब यहाँ पे दलित व्यक्ति अगर खड़ा हो रहा है तो उसको सिर्फ और सिर्फ दलित लोगों के द्वारा यहाँ पे चुना जाएगा। मुसलमान और सिख तो पहले से ही अल्पसंख्यक माने जाते थे। अब इस नए कानून के अंतर्गत दलित वर्ग को भी अल्पसंख्यक मानकर, ध्यान रखिएगा, दलित वर्ग को भी अल्पसंख्यक मानकर हिंदुओं से यहाँ पे सेपरेट कर दिया गया, अलग कर दिया गया। इसके तहत मुसलमानों, ईसाइयों, सिखों, आंग्ल भारतीय तथा अन्य के लिए पृथक निर्वाचन पद्धति की यहाँ पे सुविधा भी प्रदान की गई, जो केवल प्रांतीय विधान मंडलों पर ही यहाँ पे लागू थी। अब यहाँ पे एक और, ठीक है, इम्पोर्टेंट जो टॉपिक यहाँ पे एक तरीके से बन के आ जाता है, प्रांतीय विधान मंडलों पर, अंडरलाइन आप लोग, ठीक है, कर लीजिएगा। गांधी जी ने अपना पहला आमरण अनशन अनटिल, ठीक है, फास्ट अनटू डेथ 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में रहते हुए, ये जेल का नाम इम्पोर्टेंट है, रहते हुए ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक निर्णय के विरुद्ध यहाँ पे प्रारंभ किया था। अंततः 24 सितंबर 1932 को अंबेडकर और गांधी जी के अनुयायियों के मध्य यहाँ पे पूना समझौता होगा, जिसको यरवदा समझौता भी बोला जाता है, जिसे ब्रिटिश सरकार द्वारा सम्मति प्रदान किए जाने के बाद 26 सितंबर 1932 को गांधी जी ने अपना अनशन तोड़ा। अब अनशन क्यों तोड़ा? क्योंकि देखेंगे कि अभी बीच में अंबेडकर और गांधी के बीच कुछ न कुछ यहाँ पे कम्युनल अवार्ड को हटाने की लेके यहाँ पे समझौता किया जाएगा। गांधी जी ने इस समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किया था। 24 सितंबर 1932 दिन शनिवार को सायं 5 बजे पूना समझौता हस्ताक्षरित हुआ। दलित वर्ग की ओर से डॉक्टर अंबेडकर ने तथा हिंदू जाति की ओर से, ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी का ही, ठीक है, प्रतिनिधित्व करने वाले पंडित मदन मोहन मालवीय ने इस पर हस्ताक्षर किया। इसके अलावा एम जयकर, देवदास गांधी, विश्वास, राजा भोज, पी बालू, गवई ठक्कर, सोलंकी, तेज बहादुर सप्रू, जीडी बिरला, घनश्याम बिरला, राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राव बहादुर श्रीनिवास, एमसी राजा, सीवी मेहता, बाखले कामत एवं अन्य हस्ताक्षरकर्ता थे। तो इनमें से कुछ, ठीक है, इम्पोर्टेंट जो भी नाम है उसको आप लोग याद जरूर रखिए, और ये भी ध्यान रखिए कि गांधी ने
उस सांप्रदायिक पंचायत को जब यहाँ पे अलग कर दिया गया, बांट दिया गया, ठीक है, तो जो यहाँ पे समझौता हुआ अंबेडकर वर्सेस गांधी, उसमें गांधी ने साइन नहीं किया, बल्कि उनकी जगह यहाँ पे जो साइन किया वो पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया। सांप्रदायिक अवार्ड में प्रांतीय विधान मंडलों में दलितों के लिए देखिए सुरक्षित सीटों की संख्या 71 थी। अब सुरक्षित सीटों की संख्या 71 थी, जिसे पूना पैक्ट में बढ़ाकर 148 कर दिया गया। अर्थात अब यहाँ पे रिजर्वेशन की, आरक्षण की यहाँ पे बात कर दी गई। इसमें रिजर्व तो रहेगा, लेकिन अगर एक दलित ही अगर वहाँ पे खड़ा होता है तो बाकी अन्य सारे लोग, अलग अलग जो भी कम्युनिटी के लोग भी उसको चूज कर पाएंगे। पुनः पैक्ट में बढ़ाकर 148, जिसमें कि मद्रास 30, सिंध सहित मुंबई में 15, पंजाब में 8, बिहार और उड़ीसा में 18, मध्य प्रांत में 20, असम में 7, बंगाल में 30 एवं संयुक्त प्रांत में 20 कर दिया गया। कुछ पुस्तकों में यद्यपि यह संख्या 147 भी मिलती है, ध्यान रखिएगा। साथ ही केंद्रीय विधानमंडल में सामान्य वर्ग की सीटों में से 18% सीटें दलित वर्गों के लिए आरक्षित की गई। पूना समझौते के बाद महात्मा गांधी की रुचि सविनय अवज्ञा आंदोलन में नहीं रही, जो कि ऑलरेडी गोलमेज सम्मेलन के पहले शुरू हो चुका था। अब वह पूरी तरह अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन में रुचि लेने लगे तथा इस प्रकार अखिल भारतीय अस्पृश्यता निरोधी लीग, ऑल इंडिया एंटी टचेबिलिटी लीग की यहाँ पे स्थापना हुई, जिसका नाम परिवर्तित कर हरिजन सेवक संघ यहाँ पे कर दिया गया। घनश्याम दास बिड़ला, ठीक है, इसके प्रथम अध्यक्ष थे। दलित वर्गों का संघ की स्थापना बाबू जगजीवन राम ने की थी, जबकि ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना BR अम्बेडकर ने वर्ष 1942 में की थी तथा ऑल इंडिया डिस्प्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन की स्थापना 1926 में MC राजा की अध्यक्षता में हुआ था। तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। हरिजन सेवक का प्रमुख घनश्याम दास बिड़ला। दलित वर्गों की स्थापना का जो संघ बना था जगजीवन राम के द्वारा किया गया था, और ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना BR अम्बेडकर ने 1942 में की थी। लेकिन इससे पहले ऑल इंडिया डिस्प्रेस क्लास एसोसिएशन की स्थापना 1926 में MC राजा की अध्यक्षता में हुआ था। 14 अगस्त 1931 को बम्बई में महात्मा गांधी से वार्ता के दौरान BR अम्बेडकर ने कहा था, इतिहास बताता है कि महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन स्तर नहीं उठाते हैं। तब देखिए क्षणिक भूत की भांति को आप, ठीक है, थोड़ा सा लिंक करने की कोशिश कीजिए दलितों के संदर्भ में कि अचानक, ठीक है, उनके लिए भाई, ठीक है, आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन उसको ख़त्म तो करना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन अस्तर नहीं उठा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे अब आइए कुछ MCQ प्रश्नों को भी हम लोग यहाँ पे देखने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया? रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा सांप्रदायिक निर्णय को यहाँ पे घोषित किया गया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में विभिन्न संप्रदाय एवं दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल के विषय पर कोई सहमति नहीं बन पाई थी। अतः सम्मेलन ने इस समस्या के निदान के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड को प्राधिकृत किया। तदनुसार 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनाल्ड ने अपने सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा की, जिसे सांप्रदायिक पंचायत अर्थात कम्युनल अवार्ड कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, अगस्त 1932 के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिकता पंचायत के द्वारा पहली बार प्रथम निर्वाचक समूह बनाया गया था। किसके लिए बनाया गया था? तो ध्यान रखिएगा, अछूतों के लिए। देखिए 42 BPSC में पूछा गया है। नेक्स्ट इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचायत प्रस्तुत किया, जिसके अंतर्गत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडल में कुछ सीटें सुरक्षित कर दी गई, जिनके सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचक मंडलों द्वारा किया जाना था। मुसलमान और सिख तो पहले ही अल्पसंख्यक माने जाते थे। अब इस नए कानून के अंतर्गत दलित वर्ग को भी अल्पसंख्यक मानकर हिंदुओं से अलग कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 3,
कथन दिया हुआ है, ब्रिटिश सरकार ने अगस्त 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की। कारण है, इसके तहत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडल में कुछ सीटें आरक्षित की गई, जिसके लिए सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचक मंडलों से यहाँ पे होता था। ठीक है, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, कथन जो है कारण की पूरी तरीके से पुष्टि कर रहा है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट, मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत ने किसे पृथक चुनाव क्षेत्र एवं आरक्षित सीटें आवंटित नहीं की गई थी? तो मैंने बताया था पढ़ते समय बौद्धों को आवंटित नहीं किया गया था। नेक्स्ट, अगस्त 1932 के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया था। किसके लिए बनाया गया था? अछूतों के लिए ये बनाया गया था। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचायत प्रस्तुत किया, जिसके अंतर्गत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानसभा में कुछ सीटें यहाँ पे आरक्षित की गई। ठीक है, तो मेरे ख्याल से लग रहा है कि रिपीट हो रहा है। ठीक है, अभी बौद्धों को हम लोगों ने देखा हुआ था। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था? कम्युनल अवार्ड के समय इसको किया गया था। ध्यान रखिएगा, कम्युनल अवार्ड वही जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किया गया। ठीक है, नेक्स्ट, 1932 में महात्मा गांधी ने मरण पर्यंत उपवास प्रधानतया इसीलिए किया, क्योंकि रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय ठीक है, अर्थात कम्युनल अवार्ड की यहाँ पे घोषणा कर दी थी। सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्गों के लिए कितनी सीटें यहाँ पे दी गई थी? तो कितनी सीटें दी गई थी दलित वर्गों के लिए? तो देखिए, सांप्रदायिक अवार्ड में था 71 और पूना पैक्ट जब हो गया तो उनकी सीटों की संख्या 147 कर दी गई, लेकिन रिजर्वेशन बेसिस पे किया गया। इसमें बिहार और उड़ीसा का 18 है। ठीक है, बाकी अब लोग अपने अपने स्टेट पीसीएस का देख सकते हैं। मध्य प्रांत में 20, ठीक है, बम्बई में, ठीक है, सिंध सहित बम्बई में 15 है यहाँ पे। नेक्स्ट, पूना पैक्ट संबंधित था, किससे संबंधित था? दलित वर्ग से यह संबंधित था। पूना समझौते का उद्देश्य था, क्या उसका उद्देश्य था? तो दलित वर्गों को प्रतिनिधित्व देना। नेक्स्ट, 10 नंबर क्वेश्चन, पूना पैक्ट ने कम्युनल अवार्ड के उद्देश्य को धराशायी कर दिया। पूना पैक्ट ने कम्युनल अवार्ड के उद्देश्य को धराशायी कर दिया, बिल्कुल सही किया। उसके माध्यम से संसद एवं विधानसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के सीट आरक्षण का मार्ग प्रशस्त हो गया। अब देखिए, अनुसूचित जाति तो ठीक है, लेकिन इसमें अनुसूचित जनजाति भी दिया है, तो कारण गलत है, कथन सही है। करेक्ट, ठीक है, यहाँ पे ठीक है, अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए, इसका मैं एक्सप्लेनेशन एक बार पढ़ ले रहा हूँ। ठीक है, 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनाल्ड ने अपने सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा की। इस अधिनिर्णय के तहत मुसलमान, यूरोपियों तथा सिखों के साथ दलित वर्गों के लिए भी पृथक निर्वाचक मंडल का प्रावधान था। इसके विरोध में गांधी जी 20 सितंबर को आमरण अनशन पर बैठ गए। अंततः 24 सितंबर 1932 को पूना में एक समझौता हुआ, जिसके 2 शर्तों के आधार पर संयुक्त निर्वाचन मंडल बनाए जाने में सहमति हुई। ये 2 शर्तें थी। क्रमशः विभिन्न प्रांतीय विधान मंडलों में दलित वर्गों के लिए 148 सीटें आरक्षित की गई, जबकि सांप्रदायिक अधिनिर्णय में केवल 71 सीटों की व्यवस्था थी। दूसरे केंद्रीय विधानमंडल में, ध्यान रखिए, केंद्रीय विधानमंडल में सामान्य वर्ग की सीटों में से 18% सीटें दलित के लिए आरक्षण की गई। इस प्रकार कारण आर कथन, ठीक है, ए की सही व्याख्या करता है, अतः विकल्प ए सही उत्तर है। तो ध्यान रखिएगा, ये सही है। ठीक है, अनुसूचित जाति और जनजाति भी इसमें शामिल है। नेक्स्ट, BR अम्बेडकर व गांधी जी के बीच एक समझौता हुआ था, जो कहलाता है पूना समझौता। नेक्स्ट, पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर हुए थे, किसके किसके बीच हुए थे? तो यहाँ पे गांधी और, हमें पता है, अम्बेडकर और मदन मोहन मालवीय के बीच हुआ था। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, UPPCS प्री 2004 में पूछा गया था, स्टार लगा दिया गया है। नेक्स्ट, सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा के पश्चात निम्नलिखित में से किसे संपादित किया गया? किसे संपादित किया गया? तो पूना समझौता को ही संपादित किया गया। निम्नलिखित में से किसने ऐतिहासिक 1932 के पूना समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किया था? तो MK गांधी ने नहीं किया था, इनके जो, ठीक है, सपोर्टर थे मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था। लंबा चौड़ा नाम है, इसे आप लोग जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, पंडित मदन मोहन मालवीय ने इस पर हस्ताक्षर किया, लेकिन सहयोगी हस्ताक्षरकर्ता वाले भी यहाँ पे काफ़ी लंबा चौड़ा लोग थे।
लास्ट वाला इंपॉर्टेंट है, बम्बई में अन्य अनेक लोगों ने इस पर हस्ताक्षर किया। राजगोपालाचारी ने इस समझौते पर हस्ताक्षर के बाद डॉक्टर अंबेडकर से अपनी कलम बदल ली। नेक्स्ट, 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष थे घनश्याम दास बिरला। देख पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग, बाद में जिसका नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ हुआ, इसके प्रथम अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो घनश्याम दास बिरला, जीडी बिरला। नेक्स्ट, 1732 में स्थापित अखिल भारतीय अछूत विरोधी लीग के प्रथम प्रेसिडेंट थे, जिसका नाम था जीडी बिरला। अखिल भारतीय हरिसंघ संघ की हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? वो किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। ध्यान रखिएगा, अखिल भारतीय हरिजन संघ। नेक्स्ट, हरिजन संघ, हरिजन सेवक संघ का पूर्ण नाम क्या था? तो ऑल इंडिया एंटी टचेबिलिटी लीग इसका नाम था, जिसकी स्थापना देखिए यहाँ पे, ठीक है। ऑल इंडिया एंटी टचेबिलिटी लीग की स्थापना, ठीक है, महात्मा गांधी ने 30 सितंबर 1932 को समाज से अस्पृश्यता मिटाने के लिए किया। इसी का आगे नाम चढ़ के हरिजन सेवक संघ पड़ा। क्वेश्चन नंबर 20, दलित वर्गों का संघ स्थापित किया गया था, बाबू जगजीवन राम के द्वारा किया गया था। ठीक है, दलित वर्गों का संघ डिप्रेस्ड क्लास लीग की स्थापना बाबू जगजीवन राम ने की थी, जबकि ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना डॉक्टर BR अम्बेडकर ने वर्ष 1942 में की थी, तथा ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन की स्थापना 1926 में MC राजा की अध्यक्षता में हुआ था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने कहा था महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं, माने धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं? डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा ये बातें बताई गई थी। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज का हमारा जो भी थ्योरी प्लस MCQ यहीं कंप्लीट होता है। कल मिलते हैं हम लोग कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के साथ, और डेली लेक्चर आप लोगों को, ठीक है, MCQ प्लस लेक्चर आप लोगों को मिलते रहेगा। डेली आप लोग वॉच कीजिए। घटना चक्र के लिए बिल्कुल आप लोग टेंशन मत लीजिए, बस अपना कंटिन्यूटी बनाए रहिए, रिवीजन पे जोड़ दीजिए बार बार, ठीक है। इसको आप देखिए, बुक है तो फिर उसकी भी आप हेल्प ले सकते हैं। एंड वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।